पजल। ठीक, जिक्सा पजल क्या होता है कि एक देखा होगा आपने, एक बच्चों को गेम खिलाया जाता है जिसमें एक फिगर को कई पार्ट में काट दिया जाता है, कई पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में कटा होता है, उसको उनको जोड़ने के लिए दिया जाता है, जिसमें उनको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, उस गेम को बोलते हैं जिक्सा पजल। ठीक, इस गेम के थ्रू बच्चों को सबसे पहले क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? चीज़ों को क्रम में लगाने का शुरुआती कदम होता है ये बच्चों के लिए। ठीक, इस गेम से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं कि चीज़ों को कैसे क्रम में लगाते हैं। देखिए ऐसे होता है, मान लीजिए कोई एक फिगर है, मान लीजिए कोई फिगर है, किसी लड़की का फिगर है, तो बाल भी बना देते हैं भाई, लड़की है तो इसी फिगर को कई पार्ट में ऐसे ऐसे काट दिया जाता है। मान लीजिए ऐसे ये करके इसका एक पार्ट ये कट गया, दूसरा पार्ट इधर से ये कट गया, तीसरा पार्ट इधर काट के निकाल दिया, चौथा ये काट के निकाल दिया। इनको जब अलग अलग करेंगे, देखिए पहला पार्ट कैसे बनेगा, ये वाला पार्ट बनेगा, दूसरा पार्ट ऐसे बन जाएगा, फिर इसी में ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, देखिए ऐसे करके ऐसे बन गया, चौथा पार्ट ये निकल गया आपका। ठीक, पांचवा पार्ट बीच में से ये वाला, छठा पार्ट ये वाला। ठीक, अब इसी में देखिए पहले पार्ट में कहीं कोई फिगर नहीं बना, दूसरे पार्ट में लड़की का बाल यहाँ पे आ रहा है, तीसरे पार्ट में देखिए ये बाल यहाँ पे आ रहा है, चौथे इस वाले पार्ट में यहाँ पे बाल है, थोड़ा सा यहाँ पे हाथ आया हुआ है, इस पार्ट में ये है और इधर है। ठीक, तो अब 1 2 3 4 5 6, अब इस छः पार्ट को, इस छः पार्ट को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो हमको ये पूरा ये वाला फिगर मिलेगा। ठीक, ये होता है जिक्सा पजल। ठीक, जिक्सा का खेल। ठीक, जिससे बच्चे क्या सीखते हैं, चीज़ों को क्रम में लगाना सीखते हैं। छोटे बच्चे चीज़ों को क्रम में लगाने की चीज़ें सीखते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। वो क्या करते थे कि सूखे पत्तों से बहुत बढ़िया फिगर बनाते थे। ठीक, इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश, इंदौर में है। तीसरा पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो है, इसकी शुरुआत की गई थी गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक, ये स्वच्छ भारत अभियान जो है, ये हमें एहसास दिलाता है कि जो स्वच्छता है, वह स्वच्छता क्या है, हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज़ भी है। मतलब हमें अपने आसपास साफ़ सफाई करके रहनी चाहिए। यही उद्देश्य है स्वच्छ भारत अभियान का, जो जिसकी शुरुआत कब की गई थी, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पे। ठीक, देखिए फोर्थ पॉइंट है चूहा। चूहा क्या होता है कि चूहे में देखने की शक्ति बहुत कम होती है। मतलब ऐसा नहीं कि देख नहीं पाता है, देखता है लेकिन बहुत कम देखता है। देखने से ज़्यादा वो सूंघना, छूना और स्वाद लेना। ठीक, उसमें देखने की शक्ति तो कम होती है लेकिन सूंघने की, छूने की और स्वाद की शक्ति बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक, पांचवा टॉपिक है मैना। ठीक, मैना क्या करती है कि अपनी जो गर्दन है, उसको जब गर्दन आगे या पीछे करनी होती है तो एकदम झटके से ऐसे, है ना, या पीछे ऐसे। ठीक, तो एकदम झटके से अपनी गर्दन को आगे या पीछे करती है। ठीक, बाकी चिड़िया देखते होंगे आप लोग, ऐसे 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 करती रहती हैं सब, है ना, लेकिन मैना क्या करती है कि एक झटके से फटाक से ऐसे आगे करेगी, फट से पीछे करेगी। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। छठवां पॉइंट है पक्षियों के पंख। अब पक्षियों के पंख क्या करते हैं कि आप लोग जानते हैं, पक्षी अपने पंख से उड़ते हैं। ठीक, लेकिन उड़ने के साथ साथ जो उनके पंख हैं, वो उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। ठीक, उनके शरीर को गर्म रखने में भी सहायक होते हैं। ठीक, और समय समय पर ये जो पंख होते हैं, ये पंख झड़ जाते हैं। ठीक, झड़ने के बाद उसकी जगह पे नए पंख आ जाते हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट है लिंगहू फेन। लिंगहू फेन क्या होता है कि एक प्रकार का भोजन होता है जो हांगकांग वाले बड़ा मन से खाते हैं सब। ठीक, इसमें करते क्या है लोग, सांप को ही पका करके निगल लेते हैं। ठीक, लिंगहू फेन सांप का बनाया हुआ भोजन होता है, मतलब सांप से बनाया जाने वाला भोजन होता है। हांगकांग वाले बहुत मन से खाते हैं सब। ठीक, अब देखिए गोवा, आठवां पॉइंट है आपका, गोवा में समुद्री मछली। गोवा में समुद्री मछली ज़्यादा होती है ना, समुद्र के पास का एरिया है गोवा, तो समुद्री मछली जो है उसको लोग नारियल के तेल में पका करके खाते हैं गोवा में। गोवा भाई समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे नारियल भी बहुत होता है, मछली भी बहुत होती है। ठीक, तो नारियल के तेल में ही मछली पका के खा जाते हैं। कहाँ वाले? गोवा वाले। ठीक, अब देखिए आपका जो 10वां पॉइंट है, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 10वां पॉइंट है आपका सरसों के तेल में मछली पका के खाते हैं। मतलब
कौन खाते हैं वो? तो हमारे यूपी में भी सरसों के तेल में ही पकती है मछली, लेकिन जो कश्मीर वाले हैं इनको जो है सरसों के तेल की बहुत मछली बहुत पसंद होती है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग दाल चावल खाते हैं ना, मछली भी कभी कभार खाते हैं, लेकिन कश्मीर में जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है सरसों के तेल में बनी मछली। 9वां पॉइंट है टैपियोका। टैपियोका क्या होता है? ये एक तरह का फ्रूट होता है, समझ लीजिए, जो ज़मीन के अंदर होता है ना। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, ये गंजी होता है, शकरकंद बोलते हैं जिसको, ठीक। तो इसको ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, वैसे ही टैपियोका ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, ठीक। इसको भी पानी में उबाल के खाते हैं लोग। कहाँ के लोग? केरल के लोग, ठीक। केरल में भी नारियल बहुत होता है, ठीक। तो वहाँ टैपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है, उसको उबाल करके खाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, ब्रेल लिपि, ठीक। ब्रेल लिपि क्या है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक, तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक। तो उनको पढ़ने लिखने के लिए एक लिपि होती है ब्रेल लिपि। इसमें क्या होता है कि एक मोटे कागज़ पर, ठीक, मोटे कागज़ पर नुकीले किसी औजार से उस पर गोंद गोंद करके लिखा जाता है, ठीक। ये क्या होता है? 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, ठीक। मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें ए लिखना हो या बी लिखना हो या सी या डी कुछ भी लिखना हो, ठीक, तो 6 बिंदु से बना बना करके उसको लिखते हैं, ठीक। हर लेटर में आपका 6-6 बिंदु से अलग अलग डिज़ाइन बना करके लिखा जाता है, ठीक। तो उसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक। पढ़ने के लिए जिस मोटे कागज़ पर मान लीजिए उस नुकीले औजार से गोद करके लिखा गया है, तो थोड़ा सा उभार आ जाता है कागज़ पे, ठीक। तो उसी को ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे अंधा आदमी ऐसे हाथ से ऐसे छू करके, ठीक, तो वो जान जाता है कि कौन सा लेटर लिखा है तो क्या लिखा है, ठीक। तो इस तरह से उसको पढ़ा जाता है, हाथ से करके छू करके उसको पढ़ा जाता है, ठीक। अब आज के समय में हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि अब ये ब्रेल लिपि जो है कंप्यूटर से भी लिखी जा सकती है, ठीक है ना। इसका आविष्कार किसने किया था? ठीक, नाम में देखिए ब्रेल लिपि, नाम ही है ब्रेल, ठीक। तो इसके आविष्कारक हैं लुई ब्रेल। लुई ब्रेल क्या हो गया था इनको कि जब ये 3 साल के थे, ठीक, तो इनके पिताजी का हथियार औजार घर में रखा हुआ था, तो उसी के साथ ये खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उसी औजार से उनको आँख में चोट लग गई थी, ठीक। तो समय के साथ धीरे धीरे बेचारे अंधे हो गए, ठीक। मतलब ये अब एकदम इनको देखना बंद हो गया, ठीक। तो उन्हीं जिस औजार से उनको चोट लगी थी अंधे हो गए थे, ठीक। तो उन्हीं औजारों की सहायता से इन्होंने धीरे धीरे एक पढ़ने लिखने के लिए नई लिपि का ही आविष्कार कर दिया। गोद गोद करके लिखना और पढ़ना सीख गए, ठीक। वहीं से आगे चालू हुई हमारी ब्रेल लिपि, ठीक, जिससे हमारे नहीं देख सकने वाले भाई बहन भी आराम से अब पढ़ लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, असम में मकान कैसे होते हैं, ठीक। तो असम जो है भारी बारिश वाला इलाका है, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। और ज़्यादातर जंगल वगैरह भी होते हैं वहाँ पर, ठीक। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ के जो मकान होते हैं वो लंबे लंबे बांस के खंभों पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर 10-12 फुट लंबा बांस का खंभा होता है, उसके ऊपर मकान बनाते हैं लोग, हैं। तो उसके ऊपर मकान सीमेंट का नहीं बन पाएगा ना, लकड़ी का ही बनेगा, ठीक। तो 10-12 फुट लंबा बांस का खंभा होता है, नीचे लगा देते हैं हर तरफ से, उसके ऊपर लकड़ी का मकान बनाते हैं लोग, ठीक, असम में, ठीक। मजबूत बांस के खंभों पर लकड़ी के घर बनते हैं, ठीक। छतें कैसे होती हैं? ढालू, ऐसे ढालू छतें होती हैं, ठीक। बारिश का पानी गिरता है तो ऐसे आराम से सब नीचे गिर जाता है, ठीक। अगला पॉइंट है आपका मनाली के मकान, ठीक। तो मनाली जैसे कि आप सब पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ बहुत पड़ती है वहाँ पर, ठीक, बारिश भी बहुत होती है, ठीक। तो मनाली में भारी बारिश होती है, बर्फ़ भी गिरती है, इसलिए वहाँ के जो मकान होते हैं उनकी छतें भी कैसे बनती हैं? ढालू छतें होती हैं, ठीक। छतें ढालू होती हैं। मकान किस चीज़ के बनते हैं? पत्थर और लकड़ी के मकान, ठीक। पहाड़ी इलाका है, पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है तो पत्थर के मकान बना लिए, ठीक। फिर आसपास जंगल भी बहुत होते हैं तो लकड़ी के मकान बना लिए, ठीक। तो पत्थर और लकड़ी के मकान वहाँ भी बनते हैं, छतें ढालू होती हैं, ठीक। भारी बारिश और बर्फ़ के गिरने के कारण ढालू छतें मनाली में भी होती हैं, ठीक। अगला पॉइंट है राजस्थान के घर, ठीक। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक। इस वजह से वहाँ पर जो ज़्यादातर मकान हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, ठीक। जिनकी दीवारें खूब मोटी मोटी बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा गर्मी अंदर ना आ पाए, घर ठंडा रहे, ठीक। तो ज़्यादातर घरों की बात हो रही है, सारे मकान नहीं, ज़्यादातर मकान मिट्टी के बने होते हैं, ठीक। उनकी दीवारें मोटी मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से ही लिपा पोता भी जाता है, ठीक। और जो इनकी छतें होती हैं, मिट्टी के घरों की जो छतें होती हैं वो वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ बहुत होती हैं, ठीक। उन्हीं झाड़ियों से वहाँ की छत बना दी जाती है, ठीक।
अब राजस्थान में जो पक्के मकान होते हैं, ठीक, कुछ मकान पक्के भी होते हैं, तो जो पक्के मकान होते हैं, ठीक, तो उनकी छतों पे क्या होता है, क्योंकि बारिश कम होती है, ठीक, तो पानी को इकट्ठा करने के लिए, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छत पे क्या करते हैं लोग, नाली जो है बना करके नीचे घर के आंगन तक ले जाते हैं, ठीक, और आंगन में गड्ढा बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए आंगन में गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे को पक्का कर दिया जाता है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, टाँका, ठीक, वहाँ के लोग जिसको टाँका नाम देते हैं। उसमें उस बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक। कैसे बनता है देखिए, ऐसे मान लीजिए ये मकान है, ये छत है, ठीक, तो छत पे जब भी बारिश होगी तो पानी इसमें इकट्ठा होगा। पानी इकट्ठा होगा तो क्या करेंगे लोग, यहाँ पे यहीं से छत को, मान लीजिए ऐसे छत बन गई, इसमें पानी पूरा भर जाएगा, गड्ढे जैसा बन जाएगा, तो ठीक, तो यहाँ पे लगा देंगे पाइप, लगा करके नाली बना करके, ऐसे पाइप लगा के नीचे लगा देंगे, फिर अंदर से नीचे से नाली बना करके आंगन में ऐसे गड्ढा बना दिया जाएगा, ठीक। अब इसी गड्ढे को पक्का कर देंगे, ठीक, और इस पर एक ढक्कन लगा देंगे, ठीक। अब इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा धीरे धीरे, फिर इस पानी को अपने हिसाब से जैसे चाहेंगे वैसे यूज़ करेंगे। अगला पॉइंट है इग्लू। इग्लू क्या होता है, बर्फ़ से बने हुए घर, ठीक। पहाड़ी इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठीक, वहाँ पे आप लोग फ़ोटो वगैरह में देखे होंगे, इस तरह का, ठीक, इस तरह का घर होता है, इस तरह का, है ना, इस तरह का मकान, ये दरवाज़ा है और ये इस तरह का गोल जैसा अंडा जैसा घर बना होता है, इसको इग्लू बोलते हैं। पूरा ये बर्फ़ का बना होता है, ठीक है ना, ठीक। अगला पॉइंट है श्रीनगर में कुछ खास पॉइंट्स क्लास थर्ड की बुक में है आपके, क्या क्या वो खास पॉइंट श्रीनगर के बारे में। देखिए एक झील है वहाँ पे जिसका नाम है चार चिनारी। श्रीनगर में झील है चार चिनारी। इस झील में हाउस बोट चलती हैं, ठीक। और श्रीनगर में जैसे हमारे यहाँ चाय पीते हैं ना, वहाँ पे पीते हैं कहवा, ठीक। इस कहवे में क्या पड़ता है, इलायची और बादाम, ठीक, इलायची और बादाम डाल के लोग कहवा बना करके पीते हैं, ठीक। तो ये थे कुछ खास पॉइंट्स जो आपकी क्लास थर्ड की एनसीईआरटी में है, ईवीएस वाली बुक में। अब जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो बस इतने ही हैं, ठीक। पूरी आपकी ईवीएस की बुक में क्लास थर्ड की एनसीईआरटी की इतने ही मेन पॉइंट्स थे जिनसे कि क्वेश्चन बनते हैं आपके टेट सीटेट वाले एग्ज़ाम्स में, ठीक। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है।